अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की पीके टेक्स्ट बुक है। एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर है मेरा आज का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इंडेक्स क्या है, रेडिकेंट क्या है। इंडेक्स पावर एक्सपोनेंट, इन तीनों का नाम उर्दू में इसका मीनिंग बनता है कुव्वत-ए-नुमा या दूसरे अल्फाज में ताकत कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पे हम क्या चीज देखेंगे, और दूसरी बात सबसे पहले मैं रेडिकेंट के मुतालिक भी आप लोगों को मालूमात देता चलूं। दैट इज द सिंबल ऑफ रेडिकेंट, और हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इसकी क्या वैल्यू है? 1/2। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू खुद सेलेक्ट करें तो ये क्या बन जाएगा? 1/3। इसको क्यूब रूट कहते हैं। ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। अगर इसकी वैल्यू मैं 4 रखूं तो ये 1/4 क्या कहेगा? 4th रूट। क्लियर है। अगर मैं n तक जाऊं तो ये 1/n हो जाएगा, ये nth रूट हो जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास क्या है? रेडिकल साइन की बात हुई, रेडिकल सिंबल। क्लियर है। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं और हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है। अब कुव्वत-ए-नुमा और इंडेक्स किसे कहते हैं? अगर x रेज़ टू पावर m है तो ये मेरे पास x क्या कहलाया जाएगा? बेस कहलाया जाएगा, और ये m क्या कहलाया जाएगा? एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर कहेंगे। क्लियर है। अब इसके बेस पे हमने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, जिस तरह हमने यहां पे जिक्र किया हुआ है। इसमें हमसे पूछा गया है कि इफ वी हैव रेडिकल साइन 11/y। अब इसमें मेरे पास दो चीजों का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इंडेक्स क्या है इसमें गिवन एक्सप्रेशन में, और दूसरी बात रेडिकेंट क्या है। क्लियर है। अब इसमें इंडेक्स क्या है? स्क्वायर रूट है, रेडिकल साइन है जिसकी क्या वैल्यू है? 1/2। क्लियर है। या इसको रेडिकल साइन भी कह देते हैं। और दूसरी बात रेडिकेंट क्या है? रेडिकेंट इसमें हमारे पास 11/y है। तो बस ये मेरा क्या हो गया, जो डू एज डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्रेस या राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमारे पास तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली ये तो मैंने पहला जूस कर लिया है। सेकेंडली अगर थर्ड जूस भी मैं कर लूं तो यहां ab होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां फिफ्थ रूट लगाया है। फिफ्थ रूट। अब मेरे पास क्या है? रेडिकल साइन क्या हो गया? फिफ्थ रूट या 1/5। ये रेडिकल साइन है और ये इंडेक्स नोटेशन है, इसका इंडेक्स वैल्यू है 1/5। और सिमिलर केस रेडिकेंट क्या बन जाएगा? द क्वांटिटी विच इज अंडर द रेडिकल साइन। ये मेरे पास क्या कहलाया जाएगा? वो अमाउंट, वो तादाद जो रेडिकल साइन की नीचे पड़ा होता है वो क्या कहलाया जाता है? रेडिकेंट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? रेडिकेंट। तो ये क्वेश्चन मेरा इख्तिताम को पहुंचता है। बाकी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई, डोंट सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई किए बगैर जस्ट ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और हमसे पूछा गया है कि ये अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है 5 माइनस 6a² और होल 3 है, सिंप्लीफाई किए बगैर जस्ट क्या कर ले, ट्रांसफॉर्म कर ले रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास सॉल्यूशन के बाद क्या बनता है, 5 माइनस 6a² होल क्यूब है और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये मेरे पास रेडिकल साइन, या हम मजीद भी लिख सकते हैं 5 माइनस 6a² होल 3 1s are 3, 3/2। ये मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाता है। ठीक है, सिंप्लीफाई हमने इसको सिंप्लीफाई हमने नहीं करना। क्लियर है। सेम केस इसका फोर्थ चूज है, इस पे हमारे पास क्या है कि क्यू nth रूट है और जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है, तो इसका आंसर बनेगा 1/n। क्लियर है, ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे रिवर्स का कह रहा है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं तो वापस रेडिकल साइन में कैसे आएंगे, रेडिकल और रेडिकेंड की फॉर्म में कैसे आएंगे सॉल्व किए बगैर। इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, मेरे पास फर्स्ट जूट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 केपीके टेक्स्ट बुक है। -7 1/3 लिखा हुआ है, तो -7 और ये क्या है क्यूब रूट है। क्लियर है, यहां पर मैं 3 लिख लूंगा। सेम केस VI इसका जूस है, बाकी आप लोगों को होमवर्क है, बल्कि हाँ IV कर लेते हैं 4। तो 4 में मेरे पास क्या है y रेज़ टू पावर 3/4 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, y ये क्या है 1/4 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, या मजीद मैं रफली स्पीकिंग में ये कहूंगा 3/4 को 3 × 1/4 लिखते हैं और 3 को पावर रख ले देते हैं और 1/4 को वापस रेडिकल नोटेशन में लिख लेते हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। बाकी आप लोगों को होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं जाता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह दिया जाता है कि ये रेडिकल और रेडिकेंड का कंसेप्ट तो हमें हासिल हो गया, हमने सीख लिया है। अब सिंप्लीफाई कर ले, क्या कर ले, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है केपीके टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 2.3 है। अब हमने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जूस मैं ले लेता हूं, 125x और ये क्या है इसका क्यूब रूट है 1/3। अब क्या होगा 125x और ये मैं क्या कर लेता हूं 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूं। क्लियर है। अब 125 क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो 5 वाला टेबल जाता है, 5 2 10 हो जाएगा और 2 कैरी इधर हो जाएगा तो 25 बन जाएगा, 5 5 25 बन जाएगा और 5 5 25 है, 5 और 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं लिख सकता हूं 5 × 5 इंटू x हो जाएगा और ये क्या है 1/3 है। तो 5 इंडेक्स सेम बेसिस जब हो और प्रोडक्ट में लिखी हो तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 तो क्यूब हो जाएगा और इंटू x 1/3 होगा। तो जाहिर बात है ये 5, ये जो 1/3 है ये दोनों पे है, 5⁻³ इस पे भी 1/3 आ जाएगा और x जो इसके साथ प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है इस पे भी आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 × x⁻³ 1/3 और 5x3 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ये आंसर
ठीक है, सिंप्लीफाई हो गए। अब इसी का एक दूसरा जूस भी मैं सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे ये तो आसान था, कोई एक सॉल्व कर लेता हूं ताकि ये लेसन हम पर क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। अब इसका चौथा जूस है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, 54 x रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 3 और z रेज़ टू पावर 2 मेरे पास है क्यूब रूट। क्लियर है? सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, 24 को प्राइम फैक्टराइज करता हूं। 2 2s are 4 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा और ये 14 बन जाएगा और 2 7s are, फिर 3 वाली 3 2s are 9s are 27 हो जाएगा, 3 3s are 9 हो जाएगा, 3 1s are 3 हो जाएगा। क्लियर है? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यूब रूट वैसे की वैसे आएगा। लास्ट में हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई, ये सेम बेसिस है और प्रोडक्ट में पड़ी हुई है तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा और एक्स क्यूब बन जाएगा, वाई क्यूब बन जाएगा और जेड स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई है, क्यूब रूट है 1/3 है। अब 1/3 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और z के ऊपर भी है और साथ साथ 2 के ऊपर भी है। तो 2 के ऊपर और z रेज़ टू 2 के ऊपर रहने दो, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 1/3 है और ये अगर x क्यूब के ऊपर है तो ये 3 कैंसिल, सेम केस y के लिए, सेम केस 3 के लिए। ठीक है, तो ये तो आजाद हो गए 3xy, तो ये मेरे पास 3xy आजाद हो गए और रह गए क्या, 2 और z आ गए, 2 एंड z स्क्वायर। क्लियर है? और ये क्यूब में मैं लिखना चाहता हूं तो मैं क्या कर लेता हूं, रेडिकल साइन से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आता हूं। तो ये 1/3 हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और वापस क्यूब रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है, 2z स्क्वायर। क्लियर है? आज का ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। उस पे हम एक्सपोनेंशियल लॉस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ 2.4 को भी हम सॉल्व करके देंगे इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।